शांति। रूहानी सेवाधारी का क्या अर्थ है? कौन सी आत्माओं को रूहानी सेवाधारी का टाइटल मिलता है? हम सब सेवा में किसी न किसी रूप से इन्वॉल्व होते हैं और हम अपने आप को एक टाइटल देते हैं कि हम सेवाधारी हैं। लेकिन आज की जो मुरली हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11 नवंबर 1981 के महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य, इनमें बाबा ने रूहानी सेवाधारी का मीनिंग बहुत डिटेल मैनर में क्लियर किया है। और जब हम इस मीनिंग को सुनेंगे तो हम अपने आप को साथ के साथ में चेक करते जाएंगे और जो कमी है उसको नोट करके अपने आप को भरने की कोशिश करेंगे। तो रूहानी सेवाधारी का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा रूहानी सेवाधारी का अर्थ ही है रूहानी खजानों से संपन्न, तभी रूहानी सेवाधारी बन सकते हो। रूहानी खजानों से संपन्न आत्मा ही रूहानी सेवाधारी बन सकती है। कौन से हमें खजाने मिले हैं? जो रूहानी खजाने हैं। जब हमें अपनी पहचान मिलती है परमात्मा से, जब हम कनेक्ट होते हैं और उसको पहचानने लगते हैं, उसके ज्ञान को समझने लगते हैं, तो ज्ञान का खजाना मिलता है, गुणों का खजाना मिलता है, शक्तियों का खजाना मिलता है, समय, संकल्प, ये सारे हमारे खजाने हैं, विशेषताएं खजाने हैं। अब इन सब चीज़ों को हम रूहानी खजाने कहेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब कोई भी आत्मा इन खजानों से संपन्न है तभी उसको रूहानी सेवाधारी कहा जाएगा। क्यों? आगे बाबा ने कहा सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो देने वाला ज़रूर संपन्न होगा, तभी तो औरों को दे सकेगा। तो सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। इसी लाइन को देख लें। सेवाधारी अर्थात देने वाला। और क्या देने वाला? सुख देने वाला, शांति देने वाला, ज्ञान देने वाला। तभी सेवाधारी का दूसरा नाम या पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स क्या क्या दिए गए? मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता और मास्टर ज्ञानदाता। सेवाधारी अर्थात देने वाला, ये लाइन हम बुद्धि में बिठा लें और चेक करें अपने आप को कि सेवाधारी अर्थात देने वाला और सेवा अर्थात सबको देना, सुख देना, शांति देना, प्यार देना, ज्ञान देना, इसके अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम देखें तो इसका मतलब पूरे दिन में जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम वो सेंटर पर करते हैं, चाहे वो हम घर पे करते हैं, चाहे हम वो ऑफिस में करते हैं, जहाँ पे भी हम कोई कर्म करते हैं, अगर उस कर्म में देने का भाव है, सुख, शांति, ज्ञान, गुण, विशेषताएं, अगर हम उस कर्म में कुछ दे रहे हैं तो नो मैटर हम वो कर्म सेंटर पर कर रहे हैं, हम वो कर्म ऑफिस में कर रहे हैं, हम वो कर्म घर पे कर रहे हैं, वो कर्म जिसमें देने का भाव है वो सेवा कहलाएगा। हम डिफ्रेंशिएट नहीं करें। कई बार क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जो सेंटर पर किया, क्योंकि उसके पीछे भाव, हमारा इंटेंशन इज़ वेरी प्योर, तो हम बोलते हैं सेंटर पर जो किया वो तो सेवा। लेकिन वही कार्य अगर घर पे आके करना पड़ जाए तो हम कहते हैं हम बहुत थक गए हैं, हम नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं पता था, हम तो सेंटर पर सेवा करके आए हैं, आप नहीं कर सकते थे। केओस क्रिएट हो जाता है।
वही कार्य अगर ऑफिस में करना हो तो हम सोचते हैं हम क्यों एक्स्ट्रा करें, हम नहीं, संकल्प चला लेते हैं। तो क्या हो गया कि स्थूलता में आ गए हम। सेंटर पर जब गए तो हम बोल रहे हैं ये सेवा है, वो सेवा है, सब कुछ सेवा, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जब वही काम या कोई भी काम हम घर पे करते हैं, अपनी वर्क फील्ड में करते हैं, तो उसमें हम जब संकल्प चला देते हैं या जब उसको एज अ सेवा नहीं लेते, तो मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमें अथॉरिटी हमने खुद को दे दी कि कोई बात नहीं, कोई दूसरा भाव मिक्स कर दो, खुद को अलाउ कर दिया, कोई बात नहीं, दूसरा भाव मिक्स कर दो और फिर इस कर्म को करो। हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम हर समय सेवा पर हैं। बाबा ने हमें हर समय सेवा पर रखा है क्योंकि हम हर समय दाता हैं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे सेंटर पर हैं तब हम दाता बन जाते हैं। सेंटर की दीदी बोले ये कर दो, वो कर दो, तो हम बोले हाँ जी दीदी, तो उस समय वी आर दाता, वी आर द गिवर। लेकिन जब हम घर पे आएँ, जब हम ऑफिस में जाएं, जब हम किसी से बातचीत करें, एट दैट टाइम हम सेवाधारी नहीं हैं, हम दाता नहीं हैं, हम गिवर नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है ना। तो हम हर समय वो हैं। तो इसलिए हमारे हर कर्म में सेवा यानी देना, क्या देना, सुख देना, शांति देना और ज्ञान, मेरे कर्म से वो ज्ञान दिखे। तो ये बाबा ने सेवाधारी की विशेषता बताई है। अब हम इस लेवल पे चेक करें। हमारा लेवल अब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कितनी प्रदर्शनी करवाई, मैंने कितनों को कोर्स करवाया, मैंने कितनी मुरली चलाई, मैंने कितनों को सेंटर पर जोड़ा। नो, दैट शुड नॉट बी द पैरामीटर। लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर। ये नहीं है पैरामीटर। पैरामीटर है मैंने कितनों को सुख दिया, मैंने कितनों को शांति दी, मैंने अपने कर्म द्वारा कितनों को ज्ञान दिया। मुख से नहीं बट अपने कर्म द्वारा मैंने अपने गुणों से कितनों को भगवान के साथ जोड़ा। ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। बाबा ने कहा अगर स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते। रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिवान। बहुत 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 गहरी लाइन। अगर स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को शक्तिवान, सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते। हम दूसरों को शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं। तो सेवा तो क्या करनी थी, यही तो करनी थी, दूसरों को ही शक्तिशाली बनाना था। लेकिन बाबा कहते वो सेवा ही नहीं हो पाएगी क्योंकि खुद ही शक्तिशाली नहीं बने। सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। हम अपने ऊपर अटेंशन दें, हम अपने आप को भरें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, सो दैट जब हम खुद को स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें, तो हम दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकें। बाबा ने आगे प्रश्न पूछा है, सेवा, बाबा कहते कि क्या हम सेवा करने वाले हैं या सेवा लेने वाले हैं? क्या हम दूसरों को सेवाएं देते हैं या दूसरों से सेवाएं लेते हैं? अब सेवा करना क्या है वो तो समझ में आ गया हमें कि भाई सुख देना है, शांति देनी है, ज्ञान देना है, गुण दान करना है। तो ये तो हो गए सेवा करने वाले। तो अच्छा, अब सेवा लेने वाले कौन है? तो अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कहीं हमारा नंबर इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, तो फटाफट से हम चेंज कर लेंगे अपनी कैटेगरी। तो इसलिए बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। तो हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। लेकिन बाबा कहते संपन्न होंगे, जो आत्माएं संपन्न होंगी वही संतुष्ट होंगे और वही सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। मतलब अगर कोई ज्ञान की, गुण की, किसी भी तरीके की खजाने की अप्राप्ति है, अंदर शक्ति नहीं है, गुण नहीं है ना, तो हम भरपूर नहीं हैं। और जब हम भरपूर नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो हम देंगे क्या? तो इसीलिए बाबा कहते कि देने का आधार है पहले खुद को संपन्न बनाओ। तो बाबा कहते उसकी विधि क्या है? संतुष्ट रहना भी है, संतुष्ट करना भी है। उसकी विधि है संपन्न और दाता। संपन्न और दाता। संपन्न मतलब पहले खुद को भरपूर करो और उसके बाद दो। बट देंगे कैसे? पहले भरपूरता। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ भरपूरता। खुद को भरपूर करो और फिर दो।
बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। और गहरी लाइन है, अंडरलाइन करने वाली लाइन है, बुद्धि में समा लेने वाली लाइन है। संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे, तो सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले हो। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ़ वी आर नॉट कंटेंटेड, तो हम सेवा कर ही नहीं सकते। हम क्या देंगे? हमें ही कुछ चाहिए। जब तक मुझे कुछ चाहिए मैं क्या दूंगी दूसरे को? तो इसलिए बाबा कहते हैं जो संतुष्ट नहीं है आत्मा, वो नहीं कर सकती सेवा, वो संतुष्ट ही नहीं है। तो उसे तो पहले खुद को भरपूर करना पड़ेगा, तब वो देने लायक बने। रूहानी सेवाधारी लेने वाले नहीं। रूहानी सेवाधारी जो होते हैं वो लेने वाले नहीं। कैसे लेते कैसे हैं हम? आज ये हुआ, कल ये हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गवाकर सेवा तो नहीं लेते हो। ये सब बचपन की बातें हैं। अगर अभी तक सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर देना, बिंदी लगा देना। अब सेवा लेना क्या हुआ? आज ये हुआ, कल ये हुआ, मतलब कोई सिचुएशन आ गई हमारे सामने, है ना? और उस सिचुएशन में हम प्रश्नचित्त हैं, ये क्यों हो गया? ऐसा थोड़ी होना था, इसको तो ऐसे करो, क्यों, क्या? नेगेटिव की तरफ हम चल पड़े। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसे आप कर सकते हो? नेगेटिव चिंतन। तो आज ये हुआ, कल ये हुआ, इसी के पीछे हम समय गवाएंगे। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करती है ना? दूसरों को राइट रॉन्ग बताने के चक्कर में उनके लिए नेगेटिव भाव क्रिएट कर देंगे। बाबा कहते बचपन की बातें, फिर दीदियों के पास जाएंगे, दादियों के पास जाएंगे, उस मैटर को अपने एंड पे रिजॉल्व नहीं करेंगे। फिर उनको बोलेंगे कि आप बताओ, ये भाई ऐसे करता, ये बहन ऐसे करती। तो उनका समय भी लगा, उनकी एनर्जी भी इन्वेस्ट हुई, उन्होंने अपनी सजेशंस भी हमें दी। किस बात के लिए? जो मैटर हम शायद खुद सॉल्व कर सकते थे। अगर हम संपन्न होते, ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारे अंदर होती, हम संतुष्ट होते, तो वो मैटर हम खुद ही सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हमारे में संपन्नता नहीं रही, हम मांगने वाले हो गए। ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, अच्छे से बात करो, ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हो आप, ये कोई तरीका नहीं है। तो बाबा कहते सेवा लेने वाले प्रश्नचित्त, प्रश्नों की लाइन में खड़े हो गए। तो क्यों, क्या करने वाले? तो बाबा कहते इसका मतलब आप सेवा ले रहे हो, कि आपको कोई चाहिए जो आपको समझाए, इस प्रश्नों के जाल से निकाले, तो आप उसकी भी एनर्जी लगवा रहे हो, तो आप सेवा ले रहे हो। अब आप देखिए, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। हम सेंटर पर सेवाओं को अरेंज करते हैं, क्योंकि हम सेंटर से बहुत अच्छे से जोड़ पाते हैं सेवा को। तो मानिए सेंटर पर हमने कोई प्रोग्राम अरेंज किया। अब प्रोग्राम अरेंज करने में 100 चीज़ें होती हैं, आपको हर तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है, खाने से लेके, डेकोरेशन से लेके, गेस्ट्स की मैनेजमेंट से लेके, सबको बुलाने तक, है ना, मेहमानों को देखने तक, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो जब आप उन सारी चीज़ों को देखते हो, तो सबको अलग अलग ड्यूटीज़ दी होती हैं। हमारे लिए हम कहते हैं हम सेवा पे हैं, लेकिन जब किसी की ड्यूटी में कुछ गड़बड़ हो जाती है या कोई अपने तरीके से काम करने लग पड़ता है, तो हम शिकायतें शुरू कर देते हैं, क्यों, क्या में चले जाते हैं। संपन्नता हम नहीं दिखाते कि हमारे अंदर है, क्योंकि होते ही नहीं है। तो उस समय पर क्यों, क्या करना, ये क्या है? क्या ये संतुष्ट आत्मा की निशानी है? नहीं। क्या यहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या यहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं? नहीं। हमें लग रहा है कि हम सेवा दे रहे हैं, बट एक्चुअल में उस फील्ड पर, उस जगह पे खड़े हुए सिर्फ नाम ही सेवा है। एक्चुअल में हम सेवा ले रहे हैं, हम सेवा ले रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे जैसे 1-2 दिन पहले वरदान भी आया था मुरली में, कि बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर सेवा करनी है तो उसमें सबसे पहले खुद को एम्पावर करो, खुद को परिवर्तन करो। अगर आप बच्चे खुद को परिवर्तन नहीं करोगे और आप सोचोगे मैं दूसरे को बदल दूँ, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो आप उस सेवा को कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा वो सेवा छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए रूहानी सेवाधारी की जो विशेषता है, हमें वो याद रखनी है। रूहानी सेवाधारी होता है
देने वाला, सुख देने वाला, शांत, कंफर्ट देने वाला, दूसरे को अच्छा महसूस करवाने वाला और खुद भी अच्छा महसूस करने वाला। ये रूहानी सेवाधारी की विशेषता। और इसी पैरामीटर के ऊपर हम अपने आप को जज करेंगे। किसी स्थूल टाइटल के बेस पर हम अपने आप को जज नहीं करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी चेकिंग होगी। ओम शांति।